जय हिंद साथियों। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब्जेक्ट वाइज हमने लिए हैं। और इसमें जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो है भारत का इतिहास। इससे हम भारत के इतिहास से हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इसी के साथ एक एक सब्जेक्ट करके हम प्रत्येक सब्जेक्ट के क्वेश्चन अपनी इन वीडियोस में करने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, देखिए, मान्य खेत। अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं इसे जूम करके। देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, मान्य खेत के कृष्ण तृतीया का संबंध किस राजवंश से था। तो इसमें ऑप्शन है चेर, पाल, राष्ट्रकूट या फिर गुज्जर प्रतिहार। तो देखिए जो कृष्ण तृतीय था उसका जो संबंध था वो राजवंश था आपका, देखिए यहाँ पर राष्ट्रकूट, यानी कि जो कृष्ण तृतीय थे ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। इसके साथ पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागभट्ट निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजा थे। तो इसमें ऑप्शन है काकतीय वंश, वर्धन वंश, प्रतिहार वंश या फिर रेड्डी वंश। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है प्रतिहार। तो जो नागभट्ट जो शासक थे वो प्रतिहार वंश के जो है राजा थे। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जितने भी क्वेश्चन है ये PYQ में पूछे गए हैं और उनके नीचे क्वेश्चन के नीचे एग्ज़ाम का नाम और उसकी डेट लिखी हुई है, ये कब हुआ था और किस जो है पाली में हुआ था, ये यानी कि शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ऐहोल का दुर्गा मंदिर। देखिए ऐहोल का दुर्गा मंदिर लगभग खालिस्तान वर्ष पूर्व बनाया गया था। तो इसमें ऑप्शन है 1700, 2000 या फिर 1100 या फिर 1400। तो देखिए जो ऐहोल का दुर्गा मंदिर था वो आपका जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1400 वर्ष पूर्व, यानी कि 1400 वर्ष पूर्व इसका निर्माण किया गया था। और इसके साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। तो इसमें हमें बताना है कि हिरण्यगर्भ जो नामक अनुष्ठान किसने किया। तो इसमें ऑप्शन है दंतिदुर्ग, गोविंद प्रथम या फिर ध्रुवदारावर्ष या फिर कृष्ण प्रथम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका दंतिदुर्ग, यानी कि हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान जो किया था वो किया था दंतिदुर्ग ने। तो इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका वंश कौन सा था। तो देखिए जो पुष्यमित्र था उसका शुंग वंश था, कर्णव वंश था, सातवाहन वंश था या फिर चेदी वंश था। तो देखिए जो पुष्यमित्र का वंश था वो था शुंग वंश, यानी कि ए इज द राइट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 ये है, चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में खालिस्तान भारतीय राज्य में है। तो इसमें ऑप्शन है केरल, गुजरात, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कर्नाटक, यानी कि चालुक्य जो आधुनिक समय में जो चालुक्य राजवंश ने वातापी में जो शासन किया था, और जो वातापी है वो आधुनिक समय में जो जिस भारतीय राज्य में स्थित है वो है आपका कर्नाटक। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रानी रुद्रमा देवी खालिस्तान राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी। तो इसमें ऑप्शन है पांड्य, काकतीय, चोल या फिर चेर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है काकतीय, यानी कि जो रुद्रमा
देवी थी ये, काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध शासिका थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिरों की खालिस्तान का एक शानदार उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन है वेसर शैली, नागर शैली, पूर्वी शैली या फिर द्रविड़ शैली। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका यहाँ पर नागर शैली, यानी कि नागर शैली की एक शानदार उदाहरण है जो खजुराहो के मंदिर हैं। और इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये आपके समझ में आ गया होगा। देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो इस प्रकार है, वो है आपका सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा राज प्रथम खालिस्तान ईस्वी में राजा बना। तो इसमें ऑप्शन है 985, 970, 977 ईस्वी या फिर 995 ईस्वी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 985 ईस्वी, यानी कि जो राजा राज प्रथम चोल शासक था, ये जो शासक बना था वो बना था 985 ईस्वी में। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल वंश राजा ने तंजौर के राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसमें ऑप्शन है राजेंद्र चोल तृतीय या फिर राज धीराज चोल या फिर राजा राज चोल प्रथम या फिर विक्रमा चोल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है राजा राज चोल प्रथम। तो तंजौर के जो राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था वो आपका करवाया था राजा राज चोल प्रथम ने। ये देखिए एसएससी स्टेनो ग्रुप ग्रेड सी एवं डी परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे। तो इसमें ऑप्शन है मौर्य वंश, चंदेल वंश, नंद वंश या फिर विजयनगर वंश। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है चंदेल वंश। तो जो खजुराहो के मंदिर जो बनाए गए थे वो चंदेल वंश के दौरान बनाए गए थे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर, और ये है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विश्वविद्यालय भारत के बिहार में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन है वल्लभी विश्वविद्यालय, सोमपुरी विश्वविद्यालय या फिर नालंदा विश्वविद्यालय या फिर नवद्वीप विश्वविद्यालय। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है नालंदा विश्वविद्यालय, जिसे आप भली भांति जानते होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय का जो है सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था प्राचीन समय का, और ये बिहार में स्थित है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो कुमार गुप्त ने करवाया था। और इस प्रकार ये हो गया इसका आंसर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन में खालिस्तान गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। तो इसमें ऑप्शन है उर, खिल्य, नगरम या फिर शवा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है शवा। और इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है। तो इसमें ऑप्शन है चोल, राष्ट्रकूट, गुज्जर प्रतिहार या फिर चालुक्य। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है चोल, यानी कि सभा और उर जो दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख करता है वो राजवंश है चोल राजवंश है वो अपना। और इसके बाद साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाल वंश के शासक मुख्य रूप से किस धर्म के संरक्षक थे। तो इसमें ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या फिर इस्लाम धर्म। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है देखिए बौद्ध धर्म। तो पाल वंश के जो शासक थे वो बौद्ध धर्म के मतलब कि संरक्षक थे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 44,
और ये है आपका ध्रुवसेन द्वितीय निम्नलिखित में से किस शासक राजवंश से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन है यहाँ पर वाकाटक वंश, पुष्यभूति वंश, मैत्रक वंश या फिर मौर्य वंश। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है मैत्रक वंश, यानी कि ऑप्शन सी मैत्रक वंश। ध्रुवसेन द्वितीय जो जिस वंश का शासक था वो वंश था मैत्रक वंश। इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मामल्लपुरम का तटीय मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था। तो इसमें ऑप्शन है पल्लव, चालुक्य, नाग या फिर चोल। तो देखिए ये जो बनवाया गया था ये आपका बनवाया गया था पल्लवों के द्वारा। जो मामल्लपुरम का तटीय मंदिर है ये पल्लवों के द्वारा बनवाया गया था। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में गुज्जर प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल और दक्षिण भारत में खालिस्तान के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष था। तो इसमें ऑप्शन है मराठा, राष्ट्रकूट, चोल या फिर चेरा। तो इसका जो देखिए आपका राइट आंसर है वो है आपका राष्ट्रकूट। तो उत्तर में तो गुर्जर प्रतिहार थे, पूर्व में पाल थे और दक्षिण भारत में जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उनमें जो तीसरा जो वंश था वो था राष्ट्रकूट वंश, जो कि दक्षिण में था, दक्षिण भारत में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर खालिस्तान के तट पर स्थित है। तो इसमें ऑप्शन है लाल सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या फिर हिंद महासागर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बंगाल की खाड़ी। ये आंसर इस तरह से है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में, और ओडिशा कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी के पास। तो इस तरह से कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो है वो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित हो जाता है। इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, चोल वंश के राज चिन्ह में निम्नलिखित में से किस विकल्प का अंकन किया गया था। तो इसमें ऑप्शन है मछली, हाथी, बाघ या फिर घोड़ा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है बाघ। तो बाघ जो था इसका जो है चोल वंश के राज चिन्ह में जो है प्रयोग किया गया था। तो इसके साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, दंती वर्मन या दंती दुर्ग निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे। तो इसमें ऑप्शन है राष्ट्रकूट, चेर, पाल या फिर प्रतिहार। तो आपका जो ये जो थे ये थे आपका राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग या फिर दंती वर्मन, जो ये शासक थे। इसके बाद नेक्स्ट है, बादामी या फिर बातापी चालुक्य मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे। तो इसमें ऑप्शन है होयसेल, पल्लव, पांडे या फिर कदम्ब। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कदम्ब, यानी कि कदम्ब जो शक्ति थी इसके अधीन ये बादामी के चालुक्य मतलब कि इसके अधीन थे। इसके साथ देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है तिरुनमट्टुकन्नी, यानी कि तिरुनमट्टुकन्नी या फिर सालाभोग या फिर बेल्लन बगाई या फिर ब्रद्दे जो होता है ये। और इसके जो देखिए राइट आंसर है आपका वो है ब्रह्मदेय, जो ब्रह्मदेय होता है वो इसका राइट आंसर है यहाँ पर ब्रह्मदेय। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। तो इसमें ऑप्शन है धर्मपाल, महिपाल या फिर गोविंदपाल या फिर रामपाल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है धर्मपाल, यानी कि धर्मपाल ने क्या था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था इसकी स्थापना की थी और ये इसके संस्थापक थे।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर जो द्रविड़ वास्तुकला को प्रदर्शित करता है खालिस्तान में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन है तंजावुर, धर्मपुरी, मदुरै या फिर तिरुवनंतपुरम। तो इसका जो देखिए राइट आंसर है आपका वो है तंजावुर। तो बृहदेश्वर जो मंदिर है वो तंजावुर में स्थित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसमें ऑप्शन है सिंघम विष्णु, सिंह विष्णु, सिंहराज या फिर बालासिम्हा। तो देखिए पल्लव वंश के जो संस्थापक थे आपका वो थे सिंह विष्णु, यानी कि सिंह विष्णु ने इसकी स्थापना की थी पल्लव वंश की, और ये इसके संस्थापक थे। इसके बाद हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र वर्मन प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था। तो हमें बताना था कि महेंद्र वर्मन प्रथम किस वंश का शासक था। तो इसमें ऑप्शन है पांड्य, चोल, चालुक्य या फिर पल्लव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पल्लव, यानी कि जो महेंद्र वर्मन प्रथम था ये पल्लव राजवंश से संबंधित था, पल्लव राजवंश का शासक था ये। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। तो इसमें ऑप्शन है पल्लव, चोल, चेर या फिर चालुक्य। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है बल्लभ, मतलब बल्लभ नहीं, यहाँ पर पल्लव वंश। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्लभी जो प्राचीन समय में यह प्राचीन भारत का एक शहर था, 5वीं से 8वीं शताब्दी तक खालिस्तान राजवंश की राजधानी थी। तो इसमें ऑप्शन है मैत्रक, चालुक्य, पल्लव या फिर वाकाटक। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो है मैत्रक। तो मैत्रक राजवंश की राजधानी थी बल्लवी, ये बल्लवी के मैत्रक कहलाते थे। बल्लवी कहाँ पर था, बल्लवी था गुजरात में आपका, और इसमें मैत्रक वंश था। इसके बाद नेक्स्ट है, एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो इसमें ऑप्शन है कृष्ण प्रथम, इंद्रप्रथ तृतीय या फिर गोविंद तृतीय या फिर अमोघ वर्ष। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कृष्ण प्रथम। तो इस प्रकार ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों पर विजय प्राप्त करने वाला राष्ट्रकूट राजा कौन था। तो इसमें ऑप्शन है कृष्ण प्रथम, कृष्ण तृतीय, राजेंद्र या फिर राजाराज प्रथम। तो देखिए इसका जो आपका राइट आंसर है वो है कृष्ण तृतीय, यानी कि चोलों पर जो विजय प्राप्त की थी वो की थी कृष्ण तृतीय ने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप 5 का ये लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर किस राजवंश के शासनकाल में बनाया गया था। तो इसमें ऑप्शन है सेन, राष्ट्रकूट, परमार या फिर चंदेल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है आपका वो है सेन वंश। तो सेन वंश ने बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर, मतलब इनके समय में ढाकेश्वरी मंदिर का जो है निर्माण किया गया था और इनके शासनकाल में इसे बनाया गया था। तो चलिए आज के क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। इसके बाद जो ये टाइप 6 है इसके क्वेश्चन हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो में कमेंट ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या फिर बहुत अच्छी लगी। रिप्लाई ज़रूर करना आप लोग। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।